एक बात, बुनियादी बात तारिक खान ने कही, नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए और पुरानी पीढ़ी को जिसको स्मरण है उनको भी अपनी स्मृति रिफ्रेश करना चाहिए। तारिक ने कहा कि हमको कोई ये बताए कि ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। जब वाजपेयी जी के समय में ये बिल 2 बार आया, वाजपेयी जी ने 2 बार कोशिश की, ठीक, तो मारपीट का दृश्य, राष्ट्रीय दृश्य उपस्थित हो गया। सपा के उस वक्त जो लोग थे वो कसरती लोग थे, क्या तो उन्होंने कहा कौन है रे, है गुड्डू, नहीं जी होते थे ये बेटा इटापा, मैं गुड्डू आजा टाइप का माहौल सनसन बना दिए। तो खैर, लेकिन ये बात पता होना चाहिए क्यों। मैं, ताहिरा हसन या त्रिपाठी जी या कोई, या तारिक तो चलो अभी बहुत नौजवान है, या अखिलेश जी या कोई भी, या इवन मुलायम सिंह जी भी, समाजवाद की धुरी पर लोहिया से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता। इस बात से तो सब सहमत होंगे। मन में ना माने, लेकिन बोल तो नहीं सकता कि हम लोहिया से बड़े, मन में भले माने अपने को, लेकिन लोहिया के सब बात कही है, ठीक। इसलिए ये बहस नहीं शूट करती। मैंने तब भी कहा था, आज फिर दोहरा देता हूं, मुझे भी शायद ये शब्द दोहराने का 25-30 साल बाद ही अवसर मिला है। लोहिया ने कहा था तारिक कि महिला को जात में नहीं बांटूंगा मैं, हाउस में कहा था, क्या जो महिला है वो ब्राह्मण की हो, हिंदू की हो, मुसलमान की हो, पिछड़े की हो, अगड़े की हो, दलित की हो, वो पिछड़ी ही है। क्या, वुमन इन टोटो, महिला समग्रता में, समूचेपन में पिछड़ी है भारत में। ये बात लोहिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कह के गए थे। अब या तो वो आप लोगों से कम जानकार थे, या तो जो अब लोग हैं समाजवादी वो ज्यादा समझदार है, उन्होंने ज्यादा विश्व को पढ़ लिख लिया। अब ऐसा तो कोई नहीं मानेगा और ऐसा भ्रम भी नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बिल के पक्ष में मैं खड़ा हुआ था जब पहली बार आया, देवी गौड़ा लाए तब भी खड़ा हुआ, डॉक्टर साहब लाए, मनमोहन सिंह जी तब भी खड़ा हुआ, वाजपेयी जी के समय मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके पक्ष में हमेशा लिखा, हमेशा बोला। पुरुष में ये करो, अगला पिछला पसमानदा, ओबीसी, दिस दैट ब्लाम ब्लाम, जब जितना घोर माठा करना करो ना यार, 50% तो है आपके पास। महिला को महिला मानकर उसकी एक ही आइडेंटिटी महिला। आज मैं कांग्रेस का एक पोस्टर देख रहा था, अब ऐसा काम करोगे फिर आदमी चिढ़ेगा नहीं, मैं बोल देता हूं तो बुरा मान जाते हो। ताहिरा हसन, वो उस पोस्टर में लिखा कांग्रेस के लिए महिला आरक्षण के मायने, इंदिरा जी का फोटो, सोनिया जी का और प्रियंका जी का। अब ये देख के आदमी चिढ़ेगा नहीं। आपके घर की 3 महिलाओं का फोटो कब महिला आरक्षण के मायने हो गया? तब तो राजमाता सिंधिया के यहां भी आरक्षण हो गया, लागू हो गया। यशोधरा, वसुंधरा और बाकी की, ये सब चीजें इसीलिए जनता वितृष्णा से भर जाती है। 50% की आबादी है हर के घर में, जो भी इस पृथ्वी पर घूम रहा है स्त्री या पुरुष, उसके घर में मां है। और जो लोग इस बहस में पड़ रहे हैं कि मोदी ऐसा, मतलब आप कुछ करिए भाई साहब, बड़ी बड़ी बातें कुछ भी करें, लेकिन जिस डॉक्टर की दवा कई बार हम आजमा चुके कि किस मरीज पर कैसा रिएक्शन दिया ताहिरा जी, उस डॉक्टर की क्षमता पर हमको तंज नहीं करना चाहिए। क्या हमने नोटबंदी में हाफते हुए दलों को देखा है? क्या हमने सर्जिकल स्ट्राइक पर सबूत मांगने के बाद पछताते हुए दलों को देखा है? नहीं देखा क्या? सैकड़ों लोगों ने तो व्यक्तिगत तौर पर मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी गलती हो गई, समझ ही नहीं पाएगी इसका इतना असर होगा। क्या बोले पूरा वोट ही दूसरी तरफ चला गया। तो जो गाल बजा रहे थे कि दिखाओ कहां मारे, मैंने एक शो में कहा था भैया तारिक बाबू, मैंने कहा जो सबूत मांग रहे हैं सेना से, अगली बार सेना से मैं निवेदन करूंगा, भाजपा कांग्रेस छोड़ो, जो सबूत मांग रहे हैं इनकी लिस्ट बना लो और अब की बार करने जाओ तो इनको जहाज में बैठा के ले जाना। क्या और नीचे उतार देना, कहना भैया अच्छे से देख लो, आ जाए तो भली भला, ना आए तो देश में कुर्बान हो गए, कोई दिक्कत नहीं। वही मसला यहां है।
मैं नहीं जानता क्या होगा, और मेरे ख्याल से अभी कोई नहीं जानता क्या होगा मोदी जी के अलावा। कैबिनेट जब तक अप्रूव करके नहीं बाहर आएगी किसी को पता नहीं रहेगा। लेकिन मुद्दे तो देश के हैं, लोग तो आते जाते रहेंगे। महिला आरक्षण इस देश की जरूरत है। एक इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने से महिला इंपावरमेंट नहीं हो सकता। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के राष्ट्रपति बनने से महिला इंपावरमेंट नहीं हो सकता। इस देश में तो रजिया बादशाह रह ली, रानी झांसी रह ली, तो क्या महिला का इंपावरमेंट हो गया? नहीं। इंपावरमेंट के लिए विधानसभाओं में और लोकसभा में उसकी 33% मिनिमम उपस्थिति होनी चाहिए, तब बात बनेगी। मोदी जी कर देंगे। मैं इस निर्णय को 100 में 100 अंक देके उसका समर्थन करूंगा। मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि इसका भाजपा को लाभ कितना मिलेगा, अलग विषय। किसको नुकसान होगा वो भी मेरा चिंता का विषय नहीं, क्योंकि मैं तो बीच में खड़ा हूं। लेकिन मेरी आत्मा इस बात से प्रसन्न होगी कि महिलाओं को आरक्षण मिल गया। और अगर सामाजिक न्याय की दृष्टि से ओबीसी को हमने नौकरियों में और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण देना स्वीकार किया मंडल रिपोर्ट के बाद, जिसको जो हुआ बीपी सिंह के सामने, तो इसमें भी कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि अगर हम विधायिका में भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नियत करें जो संविधान सम्मत है। क्या समस्या है? अब इसका राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा ये मेरी चिंता का विषय नहीं, ये आप लोगों की चिंता का विषय है। क्या जिसकी लीनिंग जहां है, जिसका टांका जहां जोड़ा है, वो दुखी हो या सुखी हो। लेकिन हां, एक बात मेरी ध्यान से रखिएगा त्रिपाठी जी, आप भी विशेष रूप से, मतलब कांग्रेस, मैं फिर दोहरा रहा हूं बहुत विनम्रता से, इन दोनों में से कोई भी मुद्दा आएगा वो देश के सामाजिक वायुमंडल को संपूर्णता में प्रभावित करेगा, ये जान लीजिए। क्या? और जो नया वोटर बना है ना भारत में, जो संचार क्रांति के साथ ही जन्मा है, उसके दिल से पूछिए। और एक बात कह के बात समाप्त करूंगा, जो लोग चुनाव के न्यूएंसेस को, चुनाव के अंक गणित को थोड़ा विश्लेषित करते हैं, उनके लिए ये जानकारी अच्छी होगी। जब पहली बार नीतीश बाबू ने शराबबंदी की, तारिक खान सुनिएगा, उसके बाद चुनाव में गए ताहिरा जी ना, तो ऐसे ही लोग सब बकलोली करते थे अपनी अपनी, अगला पिछड़ा, दलित, ओबीसी, दिस दैट, जो होती है भारत में राजनीतिक बकलोली। मैंने एक पीटीआई का एक आंकड़ा देखा कि इस बार 3% महिलाओं ने अतिरिक्त वोट डाला। ताहिरा जी, क्या? मैंने ऐसे ही एक मंच पर घोषणा कर दी कि मुझे लगता है नीतीश बाबू आ रहे हैं बहुमत के साथ। क्या? महिला ने कहा कि मुझे शराबबंदी चाहिए। क्या? इसलिए जो लोग कह रहे कि अब कुछ नहीं होगा अग्निहोत्री जी, ये कोई बिल ले आए, कोई कानून बना दे, ना जी ना। इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया तो इंदिरा गांधी लौट के आई ना। बड़े फैसले असर नहीं डालते, ये बात कांग्रेस ही कह सकती है, मैं नहीं कह सकता। मेरे अंदर साहस नहीं। जो फैसले पूरे भारत की सामाजिक संरचना को बदल देने की क्षमता रखते हैं, उतने बड़े फैसले भारत की राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे, ये कौन कह सकता है, सिवाय उसके जो आंख बंद कर ले। कांग्रेस ये भी कह रही है, सदन में कह रही है कि हम हैं महिला आरक्षण के चैंपियन, और टीवी पे कह रही है कुछ भी ले आओ, अब कुछ नहीं होने वाला। क्यों भाई? फिर आप श्रेय के लिए क्यों लड़ रहे हैं? अगर इसमें इस गन्ने में जूस ही नहीं बचा तो आप लड़काई के लिए रहे हैं। हर घर इससे प्रभावित होगा। महिला आरक्षण से भारत का हर घर प्रभावित होगा, और ओबीसी आरक्षण अगर आता है तो भारत की बड़ी बहुसंख्यक आबादी उससे सीधे प्रभावित होगी। और मेरी बात को ध्यान रखिएगा कि 14 में जितना वोट ओबीसी का रीजनल पार्टीज के पास था, ताहिरा जी, ये आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या?
उसमें बहुत भारी गिरावट आई है 19 में। 19 में देश के ओबीसी का 44% शेयर बीजेपी के पास चला गया है। यह आंकड़ा भी ध्यान रखना होगा। 44% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है राजनीति में। जो पहले माना जाता था कि ओबीसी का मतलब रीजनल पार्टियां, चाहे लालू जी की पार्टी हो, चाहे मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, समता पार्टी हो, वो मिथक टूटा है, उनकी भागीदारी घटी है। अब ये होंगे, या जैसा संजय सिंह कह रहे कि नहीं इनके अलावा भी कुछ और हो सकता है, जम्मू कश्मीर पर कुछ हो सकता है, भारत के नाम को लेके कुछ हो सकता है, तब हरि अनंत हरि कथा अनंता। लेकिन मुझे लगता है 120 घंटे महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर और एक देश के तौर पर। राजनीति तो होती जाती रहेगी, लेकिन देश के तौर पर इस 120 घंटे हमें प्रतीक्षा रहेगी कि ऐसे कुछ निर्णय ऐसे हों जो भारत माता का मस्तक ऊंचा करें, भारत में सामाजिक न्याय को मजबूत करें, भारत में नारी सम्मान को मजबूत करें। ऐसे निर्णय होने चाहिए। उनका चुनाव में क्या असर पड़ता है ये राजनीतिक दलों का विषय है, हमारे जैसे लोगों का नहीं। लेकिन आधी आबादी को पूरा सम्मान मिलना चाहिए, ये बड़ी बात है। धन्यवाद।